नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी 100% आएंगे, बस उनकी वैल्यू चेंज होंगी, क्वेश्चन यही होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर पहला। ये क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। तो आपको देखिए 5 से बड़ी और किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग करना है और फिर उन्हें 1/3 से उनका 1/3 निकालना है, फिर देखना है वो किसके वर्ग के बराबर होंगे। एक क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है, लेकिन रेलवे की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लेकिन आप इतना याद रखना, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। जैसे मान लिया 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है, 5 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह होती है जो खुद से जाए और 1 से जाए। ये 5 से जाएगी और 1 से जाएगी। अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये 5 से डिवाइड होगी और 1 से होगी, और इसके सिवा ये संख्या किसी से डिवाइड नहीं होगी। इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इनकी अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। 5 6 नहीं होगी, 5 से बड़ी होगी 1 7, 7 से बड़ी हो 8 9 10 11, इससे बड़ी 11 होगी, और फिर 11 क्या 12 13 होगी, 13 फिर 14 15 16 फिर 17 होगी। क्योंकि आपसे 18 छोटी पूछ रहा, 5 से बड़ी, तो ये 4 अभाज्य संख्या होंगी। अगर इनका योग करें, हम इनका योग करें 10 20 30 40 8 48, इनका योग करा तो हमने ये आ रहा है 48। इनका योग करा तो ये आया 48, और इसका भी निकालना है आपको, 1/3 निकालना है। जब इसका 1/3 निकालेंगे तो आप इसे काट लिए, 3 से ये जाएगा 16 बार, ये कट जाएगा 16। तो आप सबको पता है 16 का जो 16 किसका वर्ग होता है। 16 जो वर्ग होता है वो होता है 4 का। 16 वर्ग होता है 4 का। तो आपसे कह रहे हैं किसके वर्ग के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा। क्योंकि आप 4 का जब हम वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 16, और ये 16 ये आया हमारा राइट आंसर आया 16। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। किसके वर्ग के बराबर है, ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ग के बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, ये इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में खासकर ग्रुप डी में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे 7 लिखा और इसे हम 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए, 11 से डिवाइड करते हैं 7 को, तो क्या जाएगा, इनकी 0 लगेगा यहाँ पर, 0.1 मिनट, 11 7, इसे डिवाइड करना तो हमें यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 0 दशमलव, तो 11 छंग 66, 6 बार जाएगा, 11 छंग 66, बचा हमारे पास में 4, और फिर डिवाइड 0, 11 3 33, 3 बार 33। अब क्या बचेगा 7, फिर 7 बचा, 7 में 0 लगा दिया, और फिर इसे हम 11 से डिवाइड किया, 11 छंग 66, 66, फिर बचा इसमें से 4, 0 लगाया, 11 3 33, फिर क्या बचेगा इसमें, माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। यानी जो हमारा दशमलव में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 6 3 के ऊपर बार, क्योंकि हमारा 6 3 बार अब रिपीट हो रहा है, तो 0.63 के ऊपर बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए, आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको इसका तरीका यानी कि ये वर्ड मास रूल पे क्वेश्चन हल होता है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसके बाद गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं और फिर माइनस करते हैं। या फिर आपको मिले ऑफ या का मिले इसकी जगह, तो ऑफ और का मतलब होता है गुणा। तो इससे भी पहले डिवाइड से पहले ये वाला हम तरीका पहले अपनाते हैं, ऑफ या का। तो और देखिए ब्रैकेट में हम कौन सी ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में करते हैं ये सबसे छोटी वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद में ये मंझली वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये मंझली वाली, और उसके बाद में करते हैं ये सबसे बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। तो आप कर लीजिए। देखिए इससे सबसे छोटी वाली ब्रैकेट को हम कर करें तो ये 11 को और 4 को जोड़ेंगे, 11 4 15, 11 4 15 और ये 2 माइनस का है, और 15 में से हमने 2 कर दिया तो 13 ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो 13। अब ये है मंझला ब्रैकेट। देखिए तो इस तरह से जो ब्रैकेट लगी है, जब हम इसके ब्रैकेट के बाहर आते हैं और यहाँ संख्या ये दी गई है, तो इसका मतलब जब ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो इसमें हमें गुणा करना पड़ेगी, इसमें हमें गुणा करना पड़ेगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने हल करा इसे, तो यहाँ से बाहर निकला हमारा 13 और ये 2 है। अब 2 को 13 के साथ गुणा कर देंगे, 13 के साथ 2 की गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी हो जाएगा 26। अब देखिए अब ये आ गई सबसे बड़ी ब्रैकेट। अब सबसे बड़ी ब्रैकेट हल करेंगे तो इसके अंदर है प्लस का 2, ये प्लस का 2 है। जब 2 प्लस का तो इसे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 28, ये 28 हो जाएगा। यानी कि हमने ये ब्रैकेट सारी यहाँ से यहाँ तक हल करी, तो इसकी जो वैल्यू निकली इसमें से निकली 28। जब 28 निकली तो ये 7 से काट दिए, 7 चौक 28 काट दिया, 7 से काट ला 28 4 बार। और देखिए 2 की और 4 की गुणा करेंगे, क्योंकि 28 आपका यहाँ बनता, 28 आपका ऊपर बनेगा, ठीक है, लेकिन हमने जगह न होने का था नीचे लिखा। अब गुणा करेंगे 2 की और 4 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और यहाँ माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 इसमें से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 6 और 9 बचता है। देखिए हमेशा याद रखना है, इस तरह क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से करना, और इस तरह क्वेश्चन आप ऑप्शन से नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप बेसिक तरीके से करेंगे, बेसिक तरीके से आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, और हो सके आपसे एग्जाम भी निकले, लेकिन आपको ऑप्शन से करना है। मैं आपको ऑप्शन से सिखाऊंगा और बेसिक तरीके से सिखा देता हूँ आपको। देखिए पहले मैं आपको सिखाता हूँ ऑप्शन से। देखिए आपसे कह रहा है जब 4 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो शेष बचेगा 3, शेष बचेगा 3। अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेष बचेगा 9। अगर हम इसे 10 से विभाजित करें, 10 से विभाजित करें तो शेष बचेगा आपका 9, शेष बचेगा 9। तो आप इसे क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए 10 की विभाजित, अगर हम किसी संख्या को 10 से विभाजित करते हैं तो मान ले तो उसके लास्ट में 0 होना जरूरी है, उसके लास्ट में 0 हो तभी हम वह संख्या 10 से विभाजित कर सकते हैं। देखिए तो अगर हमने मान लिया ऑप्शन नंबर पहला है, इसमें से हमने कहा 10 से विभाजित करते हैं तो शेष 9 बचता है, इसमें से 9 माइनस करा तो लास्ट में आया 70, और 70 10 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 80 है और 80 में से 9 माइनस करा तो यह जाएगा 71, और 71 10 से नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर है 81, अगर 81 में से 9 माइनस करेंगे हम तो ये बचेगा, लास्ट में बचेगा 72, और 72 भी आपका 10 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि सी भी कट गया। देखिए अब लास्ट में यहाँ देख लीजिए, अगर इसमें भी हमने 9 माइनस करा तब भी ये भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, तो यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। देखिए मैंने आपको समझाया इसलिए इसमें टाइम लगा, ठीक है, खाली ऑप्शन से ही हमने करा, इसमें कुछ भी नहीं करा, डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर, और ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा।
और मान लिया आपकी 10 की भाज्यता सब में निकलती, तो हम 4 से भाज चेक करते, 4 से और 7 से करते, ठीक है आपका। लेकिन अगर हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह क्वेश्चन करें, आपका राइट जो आंसर आया है वो ए आया है। जैसे मान लिया आपको 4 से चेक करते तो आपको माइनस करना पड़ता 3। जैसे मान लिया इसमें से देखिए हम 4 से चेक करें, 4 से भाई भाज है नहीं, तो इसमें से 3 माइनस करेंगे तो लास्ट में आता है आया 76, और 76 आपका 4 से भाज जाता है, क्योंकि 4 से वह संख्या भाज हुई जिसके इकाई दो लास्ट के 2 अंक 4 से जाते होंगे, तो 76 4 से जा रहा है, यानी कि ये हो जाएगा। अगर देखिए इसमें से ऐसे इस तरह से होगा, ठीक है। और 7 से हम चेक करते, 7 से तो माइनस करते 6, तो माइनस करते 6। और देखिए आप बेसिक तरीके से करते तो देखिए 4 का और 3 का अंतर लेंगे तो 1 आएगा, 7 का और 6 का अंतर लेंगे तो 1 आएगा, 10 का और 9 का अंतर लेंगे तो 1 आएगा। तो देखिए हम 4, 7 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 140, और तो हम इसमें गुणा करेंगे के से गुणा करेंगे, मतलब के कोई संख्या होगी, ठीक है। और फिर हम इसमें से माइनस करेंगे 1, तो वह हमारा आंसर निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर निकलेगा। इस तरह से, यानी कि इस तरह से आप करेंगे क्वेश्चन को तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, फिर आप देखेंगे के कौन सी संख्या होगी, तो 140 को के से गुणा करेंगे और फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा। लेकिन आपको यह तरीका नहीं अपनाना है, आपको जो जस्ट मैंने जो अभी तक सिखाया है आपको वही तरीका अपनाना है, ऑप्शन वाला। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। इस क्वेश्चन में आपसे परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है। देखिए पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, लेकिन उसे 210 अंक मिले और 21 अंकों से फेल हो गया, तो आपसे कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक कितने का है। देखिए हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अगर हम देखिए 210 अंक मिले हमें और 21 से फेल हुआ, तो हमने उसे 21 अंक दे देंगे। हम बहुत दयालु हैं, ठीक है, हमें किसी को फेल नहीं करना है, तो हमें उसे 21 दे दिए। 210 मिले थे, 210 अंक मिले थे, प्लस हमने इसे 21 और दे दिए, तो ये हो गए 231 हो गए, 231 अंक हो गए, ठीक है उसके बाद में। और ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 33% के। ये है 33% के बराबर। आपको पता है जब प्रतिशत हटता है, जब प्रतिशत हटता है तो नीचे आता है 100, तो नीचे आता है 100, नीचे आता है 100। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 231, 231। अब इसे आप काट लीजिए। जब आप इसे काटेंगे देखिए 11 से ये 11 से जाएगा 3 बार, 11 3 33, और ये 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, और 3 से काट लिए, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, और ये 100 जो 100 है, नीचे नीचे ये 100 है, ये 100 को गुणा कर दिए 7 से, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो 7 × 100 बराबर ये आएगा 700। 700 आपका आंसर आ जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये छठा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन आप करें, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता, यानी खुदरा मतलब उसे कहते हैं फुटकर विक्रेता, जैसे जो एक एक करके चीज को बेचता है उसे कहते हैं खुदरा विक्रेता, को 18% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस पर वस्तु का वास्तविक लाभ कितना होगा। आपसे कह रहा है उस वस्तु का वास्तविक लाभ कितना होगा। तो हमने माना वस्तु का अंकित मूल्य था 100 रुपये, 100 रुपये अंकित मूल्य था, और उस देखिए 18% लाभ प्राप्त होता है। अंकित मूल्य पर बेचता है तो 18% लाभ होता है। और हम 100 का 18% निकालें, 100 का 18% निकालें तो वो 18 ही होता है। 100 का 18% निकालें तो 18 ही होता है। कैसे होगा देखिए, अगर हम 100 का 18% निकालेंगे, 100 × 18 और बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा तो ये 18 आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा।
तो देखिए अब इसे आप इसमें 18 जोड़ दीजिए, 18 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 118, ये 118 हो गया। अब आपसे कहा 10% की छूट देता है तो उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। जब 10 की छूट दी तो कोई चीज़ 100 की थी, हमने 10 की छूट दे दी तो वो कितने की हो गई, 90 की हो गई, 90 की हो गई। अब इसको निकाल लीजिए आप, 90%, 0 से 0 कट जाएगा। तो देखिए 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और नीचे 10 है तो 0.2 जो एक लास्ट का अंक होगा वो 0.2 होगा, यानी 0.2। 0.2 किस ऑप्शन में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे पूरा हल करना चाहें तो इसे गुणा कर लीजिए, 8 ने 72, 8 ने 72 के 2 हासिल 7 और 11 ने 99 7 106, 11 ने 99 और 7 106, 106 और नीचे 10 है, नीचे 10 बताया तो दशमलव लगा दिए, ये वही 106.2। पहले हमने अंकित मूल्य कितना माना 100 और ये है एक, अब जो हमारा आया है वो आया 106.2। तो हमें लाभ कितने का हुआ, तो हमें लाभ जो हुआ वो हुआ 6.2, यानी 6.2 का हमें लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में बताएं, यदि ए का 1/3 बराबर है बी के 3/4 के बराबर है सी का 1/6 के, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का ज्ञात कीजिए, इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा भी इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा। देखिए नीचे संख्या यहाँ दी गई है 3 दी गई है और यहाँ दी गया है 4 और यहाँ क्या है 6 संख्या। तो हम इनका कर लीजिए, देखिए इनका ले लीजिए 3 4 6 का जब एलसीएम लेंगे तो हमने माना एलसीएम आया हमारा 12, एलसीएम हमारा आ गया 12 और हमने 3 से भाग दिया, दी है लिख देता हूँ मैं आपको, ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। हमने भाग दिया 3 को, 3 से भाग दिया 12 में, 3 से भाग दिया 12 में, 3 चौक 12, ये 4 आ गया। और फिर देखिए अब 4 से भाग दिया 12 में, 4 से इस 4 से भाग दिया, इस 4 से भाग दिया हमने 12 में, तो 4 3 12, 4 3 12 3 बार गया और 3 ऊपर है तो 3 को 3 में गुणा कर, 3 3 9, ये आ गया 9। अब देखिए 6 से भाग दिया 12 में तो 6 दूनी 12 होता है तो ये आ गया 2, ये 2 आ गया। तो अब मान लिया आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, देखिए अब वो ट्रिक से आप बहुत ही जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब मान लिया हमें निकालना है ए, जब हमें ए निकालना है तो हम ए को छुपा लेंगे, यानी ए को छुपा देंगे तो हम 9 का और 2 का गुणा करेंगे, 9 का और 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, इनकी ये 18 हो जाएगा। और फिर अब हमें निकालना है बी, तो हम बी को छोड़ देंगे, इस बी को छोड़ देंगे, गुणा करेंगे अब किसकी, 4 की और 2 की गुणा करेंगे, 4 की और 2 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए अब निकालना है सी, जब हमें सी निकालना है तो सी को छोड़ देंगे, इस 2 को छोड़ देंगे, अब गुणा कैसे करेंगे, 4 की और 9 की गुणा करेंगे, 9 चौक 36, ये 36 हो जाएगा लास्ट में आपका। अब इसे आप काट लिए 2 से, जब आप 2 से काटेंगे तो 2 से जाएगा 2 नेम 18 और 2 चौक 8 और ये आपका 18। देखिए जो आपका राइट आंसर आएगा 9 4 18, 9 4 18 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये आ गया आपका राइट आंसर। आपको इसी तरह से करना है, जैसे आपको जिसका निकालना है उसे छोड़ देना है, ठीक है। जैसे आपने ए निकाला, यहाँ ए निकाला, तो ठीक है, तो हमने ए को छोड़ दिया और बी को और सी की गुणा कर ली, ठीक है। फिर हमने बी निकाला तो हमने बी को छोड़ दिया और फिर
ए और सी की गुणा कर ली, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करा बहुत ही आसान तरीके से। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपको पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों चालू किए जाते हैं और फिर ए को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक को पूरा भरने में बी को कितना समय और लगेगा। तो आपसे कह रहा है टैंक को पूरा भरने में बी को कितना समय और लगेगा। पाइप कितने हैं, 2 पाइप हैं, ए और बी, ए और बी है। ए भरता है 12 मिनट में और बी भरता है 16 मिनट में। दोनों का लिया एलसीएम, ये आ गया 48। इसका एलसीएम आया 48। यही देखिए हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, 48। जो हम एलसीएम लेते हैं वही हमारी टैंक की पूरी कैपेसिटी होती है। तो देखिए 12 से हमने 48 को भाग दिया तो 12 चौक 48, ये गया 4 बार, और 16 से भाग दिया 48 को, 16 3 48, ये आया 3। यानी कि जो ए है वो आपका 1 मिनट में भरता है 4, और वी है वो 1 मिनट में भरता है आपका 3। तो आपसे कह रहा है 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों को चालू किया जाता है। ये 4 मिनट के लिए दोनों को चालू किया जाता है, और जब दोनों को हम जोड़ें 4 और 3 को, तो ये हो रहा है 7, और 7 को 4 मिनट तक चालू किया तो कितना कर गया, 28। 28 इन्होंने 4 मिनट तक भर दिया, 28 भर दिया, और बचा टैंक कितना, 48 में से आप 28 घटा देंगे। 48 में जब 28 घटाएंगे तो टैंक आपको बचा है 20, यानी टैंक की कैपेसिटी बची है 20। तो आपसे कह रहा है टैंक को पूरा भरने में बी और कितना समय लगेगा। बी को और टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। टैंक बचा आपका 20, और बी भरता कितना है आपका, बी भरता है 1 मिनट में 3, तो आप 3 से डिवाइड कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा 20/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 20/3। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोणों में से प्रत्येक का मान 82 डिग्री है, तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है ये चतुर्भुज होता है, उसके चारों कोण का योग कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चारों कोण का जो मान होता है वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। और जो 3 कोण है उनका प्रत्येक का मान कितना है, 82 डिग्री है। तो 82 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 8 3 24, ये 246 इसमें से माइनस कर दीजिए। जब माइनस आप इसमें से करेंगे 10 में से 4 गए 6 गए 4, यानी कि इकाई अंक आपका 4 आएगा, इकाई अंक में 4 आएगा। यानी 4 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इकाई अंक, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पूरा हल करेंगे इसे तो 1 और 1 यानी कि 114 डिग्री, 114 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप करें x³ + y³ बराबर 9 है और x + y बराबर 3 है, तो x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। अगर देखिए आप इसे सूत्र के द्वारा हल करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको वैल्यू तोड़ना आना चाहिए और वैल्यू को बनाना आना चाहिए। तो हम इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आएंगे तो उन्हें बहुत ही आसानी से कर दिए। देखिए यहाँ आपसे कह रहा है x + y का बराबर कितना दिया गया, 3 दिया गया है। जब x और + y बराबर 3 दिया गया है और हम x को हम 2 मान लें और y को 1 मान लें, तो इनका योग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से जब हमने x को 2 माना, तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8, और y बराबर हमने 1 माना है तो y का 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इनका योग करें तो ये 9 हो जाएगा। बिल्कुल सही हो रहा है, x³ + y³ यानी कि x बराबर हमने 2 माना और y बराबर 1 माना, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। तो जोड़ रख दीजिए इसमें x² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस 1, ये हो गया 5। आपका राइट आंसर आ गया 5, इनकी ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों ये थे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।
तब तक के लिए नमस्कार।